फाइनली लेक्चर नंबर 2 ले आए हैं अपनी सीरीज़ का। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो PYQs हैं मेनली वही। तो ठीक है, हाँ जाओ। तो एक क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। बोलता है कि ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए आपको पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है 3 ओम रेसिस्टर के थ्रू। तो कर लेंगे? हाँ जी कर लेंगे, बहुत आसान है। कैसे करेंगे आओ देख लेते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, निकालना ही नहीं निकालना? बिल्कुल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे चाहिए V = IR। दिस इज ओम्स लॉ। V निकालना है, I नहीं है लेकिन R है। R कितना है? 3 ओम है। I कितना होगा देख लेते हैं, क्योंकि जो I यहाँ से निकलेगा वो I सब में जाएगा, बिकॉज ये क्या है? सीरीज है। क्या है? सीरीज है। देख लेते हैं, आ जाओ। तो V = IR। V I निकालना पड़ेगा, I निकाल लेते हैं इधर की तरफ। I क्या होता है? V/R। V कितना है? 2 वोल्ट है। कितना है? 2 वोल्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? सीरीज में है, सबको जोड़ दो। 1 3 4 4 और 2 5 हो जाएगा। सही है, सॉरी 1 3 4 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 यानी कि आंसर आया 1/3। तो I कितना है हमारे पास? 1/3 और रेजिस्टेंस कितना है? 3। 6 से जिग हो गया, मतलब कि 3 से 3 कट गया, यानी कि आंसर आया 1 वोल्ट। तो देखो ये कितना हलवा सा क्वेश्चन CBSE ने दिया था 2023 के अंदर, जिसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मज़ा आने वाला है। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2022 का, ठीक है, आओ देख लेते हैं इसको। ये कॉम्बिनेशन बना के दिया है, जिसमें एक आर्म को बोला है A, 1 आर्म A, सेकेंड आर्म B एंड थर्ड आर्म C। और इसका जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट का दिया है। ये एमीटर है और ये आपका स्विच, यानी कि बोला है कि फाइंड करिए आप R इक्विवेलेंट को आर्म A में, फाइंड करिए आप R इक्विवेलेंट को आर्म A, B एंड C, आर्म B एंड C में, जो कि पैरेलल है एक दूसरे के। और इस एमीटर की रीडिंग फाइंड कीजिए, मतलब करंट फाइंड कीजिए। तो ये बहुत आसान सवाल है, देखते हैं आज कर लेते हैं। आज कुत्ते भी रो रहे हैं, देखो। फाइंड पहले A कर लेते हैं आज। देखो आर्म A का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये सीरीज में है, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली इसको इजीली सम कर देंगे इसका। R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3 विच इज इक्वल टू दी 15 5 20 20 20 40। इसका जो इक्विवेलेंट आया आर्म A का, वो कितना आया? 40 ओम। सेकंड वाला कर लीजिए, ये भी बहुत इजी है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये 5 10 15 15 15 15 30 है, तो इसको 30 ले लेते हैं आज। और ये कितना होगा देख लेते हैं। 10 20 30 30 30 60, ये 60 हो गया। तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा R1 R2 अपॉन में R1 + R2, ठीक। विच इज R1 क्या है? हमें 30 बोल रहा हूँ, R2 60 और 30 + 60 विच इज इक्वल टू दी 90। 0 से 0 उड़ा देंगे, दिया, ठीक है। और देखती है 6 से देखो हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 1 3 3 10 30 विच इज इक्वल टू दी 10 2 20 ओम, ठीक। कितना आया इसका आंसर? 20 ओम। तो ये इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा? ये जो B और C आर्म का जो इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा? 20 ओम। कितना आया है? 20 ओम, ठीक। अब पूछ रही है, भी दूसरा वाला हो गया। अब पूछ रहा है रीडिंग बता दीजिए एमीटर की, मतलब कि करंट बता दीजिए। करंट बताने के लिए क्या चाहिए? ये C वाला दर कर लेते हैं। करंट बताने के लिए यानी कि V/R चाहिए। V है, हाँ है, बिल्कुल साफ, 6 वोल्ट दे रखा है। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये 40, इन दोनों का 20, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 40 + 20 विच इज इक्वल टू दी 60। 6 1 6 6 10 60, ठीक है। 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 0.1 एम्पियर आएगी।
तो ये आसान सा सवाल 2022 में आया था, उम्मीद करता हूँ ये भी आपसे हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो आए हैं कॉम्बिनेशन पर मैं लाता रहूँगा अपनी सीरीज़ में, तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे, बेसिकली सारे बोर्ड के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ऐसे सारे सवाल बन पाएंगे, इससे अच्छे भी, इससे थोड़े हल्के भी, इससे थोड़े भारी भी, सारी तरीके की। तो टेंशन मत लीजिए, इस सीरीज़ को फॉलो करें। और कुछ बोलूँगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये भी छोड़ो यार, ठीक है, कर देना उसको, चलते हैं।